नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का गेट पास सीरीज में स्वागत है। जैसा कि रोज़ की भांति आज मैं फिर लेके हाजिर हूँ 10 क्वेश्चन। आज के भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आइए तो आज के भी क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये कौन सी नदी है? इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है? तो इसका जो प्रवाह है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर से प्रवेश करती है। और कहाँ से निकल जाती है? तो ये बलिया से बिहार में चली जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, उद्गम और स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? तो ये कितने प्रकार की पाई जाती हैं? तो 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। ठीक। कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल कंपिल किस नदी के किनारे स्थित है? जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल कंपिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। परीक्षाबाद किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर से प्रवेश करती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल है पीलीभीत। पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम क्या है? फुलहर झील। वहीं से गोमती नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसे क्या कहते हैं? कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है, या कर्णाली नदी कहते हैं नेपाल में इसे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो उसका नाम क्या है? गंगा नदी। हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में ये 1450 किलोमीटर क्या करती है? दूरी तय करती है और 28 जिले से प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से क्या होती है? प्रवाहित होती है। ये बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया से क्या हो जाती है? बिहार में चली जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है? तो उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो इनका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये बिजनौर से प्रवेश करती है। उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? तो ये 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल कंपिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। परीक्षाबाद किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है। गोमती नदी। अगला क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पीलीभीत। पीलीभीत में स्थित है फुलहर झील। फुलहर झील से क्या होती है? गोमती नदी निकलती है। लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा गेट पास क्वेश्चन श्रृंखला का 10 क्वेश्चन। इसे क्या करना है? सभी लोगों को याद करके और अपनी कॉपी में नोट करके आना है। ठीक। तो जय हिंद।